जय श्री राम। नमस्कार। अ, ग्रहों से संबंधित हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स में हम पढ़ रहे थे, तो ग्रहों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रह और उनके देवता, मतलब जो ग्रह हैं और उनसे जो संबंधित देवता हैं। हम जनरली जो है तो जो किसी भी ग्रह से संबंधित समस्याएं होती हैं, या तो हम किसी ग्रह को अपने बलि करना चाहते हैं या फिर उसके शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जनरली उस ग्रह से संबंधित देवताओं की पूजा करने की सलाह दी जाती है ज्योतिषी उपायों में। तो कौन सा ग्रह किस देवता से संबंधित है, यानी किस देवता की पूजा करने से कौन सा ग्रह बलि होगा, हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रह यानी सन, उसके से जो संबंधित देवता हैं जो है वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव को भगवान सूर्य जो है, भगवान सूर्य का आराध्य माना गया है। सूर्य ग्रह का आराध्य भगवान शिव को माना गया है। और उसके अलावा सूर्य पूजा जो है तो सूर्य की पूजा करना भी सूर्य ग्रह को बलि करता है या शुभ प्रभाव देता है उसमें। और उसके बाद बात करें भगवान राम। ये जो आपको ब्रैकेट में जितने भी ये दिख रहे हैं, ये पराशरी होरा शास्त्र में जो महर्षि पराशर के द्वारा लिखा गया है, उनमें उन्होंने बताया है कि भगवान विष्णु के जो 9 अवतार हैं, तो कौन सा अवतार किस ग्रह से संबंधित है। तो ये सभी उन ग्रहों के भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं, तो इनकी पूजा करने से जो है तो संबंधित ग्रह भी बलि होता है। तो भगवान सूर्य जो है, भगवान राम की पूजा करने से जो है तो सूर्य ग्रह को बल मिलता है। ठीक है। तो और फिर हम बात करते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा से संबंधित जो ग्रह हैं भगवान शिव। और चंद्रमा से संबंधित समस्याओं में भगवान शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, जल अर्पित करना, ये जो है तो काफ़ी प्रभावशाली उपाय है। काफ़ी अत्यंत जो है तो लाभकारी उपाय है। भगवान शिव के शिवलिंग पे जो है तो जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना। अगर कोई भी मानसिक समस्याओं से ग्रसित है, या फिर मन बेचैन है, या फिर चंद्रमा से संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसके लिए तो ये सबसे बड़ा जो है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना सबसे कारगर उपाय है। फिर उसके बाद बात करें तो माता पार्वती की पूजा करना भी चंद्रमा से संबंधित समस्याओं में बहुत लाभकारी है। और फिर हम जैसे महर्षि जो पराशरी होरा शास्त्र के अनुसार भगवान कृष्ण की पूजा करना, क्योंकि जो दशावतार भगवान नारायण का जो मतलब 9 अवतार हुए हैं अभी तक, उसमें जो कृष्ण हैं वो चंद्रमा से संबंध उनका माना जाता है। तो इस कारण से अगर आप भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं, तो वो चंद्रमा ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा आपको, और चंद्रमा ग्रह बलि होगा। फिर बात करते हैं मंगल। तो जैसा कि मंगल हम सभी जानते हैं, मंगल तो साहस और साहस का ग्रह है। तो उसके लिए जो जिन देवताओं की पूजा की जाती है, उनमें सर्वप्रथम है मतलब हनुमान जी, बजरंग बली, जिनकी पूजा की जाती है। और उसके अलावा जो है तो कार्तिकेय, भगवान शिव के जो है पुत्र हैं कार्तिकेय, इनकी पूजा सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में होती है। इसके अलावा भगवान शिव के ही रुद्र अवतार भैरव की पूजा, और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, इसका संबंध भी मंगल ग्रह से है। तो इनकी पूजा आपके मंगल से संबंधित किसी प्रकार का जो है तो अगर दोष है, या फिर मंगल से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, तो उसके लिए जो है तो काफ़ी कारगर उपाय है। आप इनकी पूजा करके मंगल के शुभ जो है तो परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करें बुध ग्रह।
जो सबसे ज़्यादा जो है तो बुध ग्रह से संबंधित जो है तो जो भी समस्याएं हैं उसके लिए जो सबसे प्रमुख देवता माने गए हैं भगवान विष्णु हैं। मरकरी ग्रह जो है उसके लिए अगर किसी भी तरह की समस्या है तो उसके लिए भगवान नारायण की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कर माना गया है। और ख़ासकर मरकरी से संबंधित समस्याओं में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चमत्कारिक उपाय है। अगर आप विष्णु से मतलब अगर आप बुध से संबंधित किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपको उसके बहुत ज़्यादा चमत्कारिक लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये भगवान विष्णु के ही जो अवतार हैं बुध, उनकी पूजा करना जो है तो मरकरी ग्रह को सही करता है। तो हम जो है तो मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है मेडिकल मतलब अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो मरकरी ग्रह जो है तो मेडिकल मतलब बीमारी से सबसे ज़्यादा संबंध जो है तो कहीं ना कहीं मरकरी का बनता है कि अधिकतर लोग जो प्रभावित हैं वो मरकरी की जो है तो समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम की समस्या हो गई और उसके अलावा लंग्स रिलेटेड इश्यूज हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मरकरी से संबंध रखती हैं। तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य कीजिए, आपको खुद ही बहुत ज़्यादा जो है तो चमत्कारिक लाभ मिलेगा। फिर बात करते हैं जुपिटर यानी गुरु। तो गुरु के लिए जिन देवताओं की पूजा जो है तो बताई गई है भगवान शिव की, क्योंकि जुपिटर जो देवताओं के गुरु हैं उनके भी आराध्य देव भगवान शिव बताए गए हैं, है ना। अब फिर उसके बाद भगवान विष्णु की भी पूजा करना। आप अपने गुरु जो बहुत सारे जो लोगों के गुरु परंपरा होती है, उनके आराध्य गुरु होते हैं, तो आप किसी को गुरु मानते हैं तो आप उनकी भी पूजा करना जो है तो आपके गुरु ग्रह को बलि करेगा। या तो आप अपने जो जिनको आप गुरु मानते हैं उनकी भी पूजा करना, उनका सम्मान करना आपके गुरु ग्रह को बलवान करेगा या उसको जो है तो उसके शुभ परिणाम आपके प्राप्त होंगे। उसके अलावा भगवान विष्णु के जो वामन अवतार हैं उनकी पूजा करना भी गुरु ग्रह को जो है तो बल प्रदान करता है। फिर बात करते हैं शुक्र। तो जो शुक्र जो लग्जरी, कंफर्ट, मैरिड लाइफ, आपके अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का कारक है, तो और उसके अलावा रिलेशनशिप का कारक है। अगर आप उसमें से कोई सी भी समस्या हैं या फिर शुक्र से संबंधित और भी कुछ समस्याएं हैं तो आप जो माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। शुक्र जो है तो प्रॉपर्टी, धन, इस लग्जरी से संबंधित है, तो माता लक्ष्मी की पूजा करना जो है तो शुक्र ग्रह के लिए श्रेष्ठकर उपाय है। और उसके अलावा क्योंकि शुक्राचार्य सिर्फ धन से संबंधित नहीं है, शुक्राचार्य जो है तो देव असुरों के गुरु हैं, वो एक गुरु भी हैं। तो और उनको जो है तो शुक्राचार्य को जो है सभी शास्त्रों का ज्ञाता बोला गया है। तो उस आधार पे जो है तो और उस आधार पे शुक्राचार्य जो है भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करना शुक्र ग्रह को बलि करेगा, आपके उसके शुभ परिणाम आपके प्राप्त हो। अगर आप ज्ञान से संबंध रखते हैं, आपको मतलब क्लासिक्स या फिर पुराने शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और आप ज्ञान से संबंध है तो आप भगवान शिव की पूजा करिए। अगर आपको लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए तो माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु का जो अवतार में से जो परशुराम हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं, क्योंकि जो भगवान परशुराम हैं वो जो उनके पिता हैं जमदग्नि जी, या फिर वो जो है तो भृगु ऋषि के वंशज हैं। भृगु जो शुक्राचार्य के पिताजी हैं तो ये उनके वंशज हैं। तो परशुराम की पूजा करना भी शुक्र ग्रह को बलि करेगा।
फिर बात करते हैं शनि। लोग जिस ग्रह से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं या डरते हैं, तो हम बात कर लेते हैं शनि की। शनि के लिए जो है तो शिव पूजा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठकर मानी गई है, क्योंकि शनि देव के भी जो है, जो इष्ट देव बताए जो हैं वो भगवान शिव ही हैं। तो शिव पूजा, शिव पे एक काली तिल चढ़ाना जो है तो ये शनि ग्रह के प्रभाव को कम करता है, अशुभ प्रभावों को। उसके अलावा हनुमान जी की पूजा, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि लंका में रावण के चंगुल से हनुमान जी ने ही शनि को आज़ाद कराया था। तो हनुमान जी की भी पूजा करना शनि के दुष्प्रभावों को कम करता है। अब भगवान वाराह के कूर्म अवतार, कूर्म मतलब जो कछुआ का अवतार हुआ था, तो उसकी पूजा करना आप जो है तो ये शनि ग्रह को अच्छा करता है। मतलब भगवान नारायण का कूर्म अवतार ये शनि ग्रह से संबंध रखता है ना। फिर बात करते हैं राहु, क्योंकि लगभग जो देखा गया है ज्योतिष में कि राहु की जब दशा अंतर्दशा चलती है तो सबसे ज़्यादा जो है मानसिक समस्या, डिप्रेशन, खासकर अगर राहु अगर अच्छा नहीं है तो डिप्रेशन की समस्या जो सबसे ज़्यादा होती है, लोग गलत निर्णय लेते हैं, तो राहु के टाइम पीरियड पे होती है। उसके लिए माता दुर्गा की पूजा और भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव पे जल चढ़ाना या दूध चढ़ाना, उनका अभिषेक करना, ये ये जो है तो राहु से संबंधित समस्याओं के लिए निवारण के लिए आप उपयोग कर सकते। भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। माता सरस्वती की पूजा, क्योंकि राहु का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो मस्तिष्क में होता है, लोगों के विचारों का करंट राहु को बोला गया है। तो उसके लिए, क्योंकि हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं, तो माता सरस्वती की पूजा करना ताकि आपकी बुद्धि सही रहे, आपके निर्णय गलत ना हो, इसके लिए माता सरस्वती की पूजा करना भी श्रेष्ठकर माना गया है, ताकि आपके निर्णय जो है सही रहें, आप सही निर्णय ले पाएँ। और फिर उसके अलावा अगर हम बात करें भगवान नारायण के 12 अवतार की, जो है तो वो भी जो 12 अवतार हुआ है वो पराशरी होरा शास्त्र के अनुसार जो है तो भगवान नारायण के 12 अवतार राहु से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं केतु के लिए जो सबसे श्रेष्ठकर माना गया है, सिर्फ एक ग्रह उनसे संबंधित है, भगवान गणेश। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया है कि क्यों केतु और भगवान गणेश के बीच में क्या संबंध है। आप उसको देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि केतु और भगवान गणेश के बीच में क्या संबंध है। तो केतु से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो आप जो है तो अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई भी ग्रह केतु से संबंधित पीड़ा से है, आप उसका दुष्परिणाम झेल रहे हैं, तो आप भगवान गणेश की पूजा करें। आपको जो है तो, और या तो आपके कार्यों में विघ्न बार बार आ रहे हैं, कोई कार्य चलते चलते अचानक से रुक जाता रहा है, तो आप भगवान गणेश की पूजा करें तो आपको केतु की कृपा प्राप्त होगी। और अगर दशावतार की बात करें तो दशावतार में जो है भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार जो है तो वो केतु ग्रह से संबंधित है। तो हमने आज के ग्रह और उनके देवताओं के बारे में बात की कि अगर आप इनमें किसी भी 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह से संबंधित समस्या से अगर पीड़ित हैं तो आप उनके अधिष्ठाता देव की पूजा करके जो है तो शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।